नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, क्या रूस के ऊपर भारत को यकीन करना चाहिए? क्या रूस एक ऐसा देश है जिस पर यकीन किया जा सकता है? बहुत सारे मौके ऐसे हैं जिस पर यह कहा जा सकता है कि रूस ने भारत के साथ हमेशा छल किया, नाम दोस्ती का लिया, लेकिन भारत को लूटने में कभी उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सी ग्रेड, बी ग्रेड मिलिट्री इक्विपमेंट, जितना उनका रेट होना चाहिए था, प्राइस होना चाहिए था, उससे दुगने-तिगने रेट में हमें बेचा। और पुराने ज़माने में तो ये हाल था कि उसने अपना रूबल का जो रेट था, करेंसी का रेट, वो डॉलर के भी ऊपर रखा हुआ था, भारत के साथ एक्सचेंज करने में, अदरवाइज़ दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी इतनी। तो भारत को एक्चुअली शुरुआत से ही रूस एक किस्म से पैसे के मामले में धोखा देता आया है। इसमें कोई नई बात नहीं है और ये भारत के लोगों को पता भी है, मैं आपको बताऊँ, सरकार को भी पता है। सरकार की मजबूरी थी कि भारत सरकार को पुराने समय से कभी दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हथियार देने को तैयार नहीं होते थे। तो भारत के पास कोई रास्ता बचता नहीं था कि वो फिर रूस से हथियार खरीदे। रूस बेचने को तैयार रहता था, क्योंकि रूस के हथियार इतने थर्ड क्लास होते थे कि इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो उसको कोई भी वेस्टर्न ब्लॉक का कोई कंट्री खरीदने को तैयार नहीं, आज भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं। उन्हें उन्हें मालूम है कि रूस की टेक्नोलॉजी इतनी कोई एडवांस नहीं है। हमारे पास रूस के विमान थे, ठीक ठाक ही थे। उसको हम कोई बहुत अव्वल दर्जे का तो विमान नहीं कह सकते। अगर वो विमान इतने अच्छे होते तो फिर जो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें मिराज 2000 क्यों यूज किए? कभी सोचिएगा इस बात के ऊपर आप। हमारे पास तो सुखोई भी थे और भरपूर मात्रा में सुखोई है, मिक्स भी हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं कर किया वहां पे ना। सर्जिकल स्ट्राइक में मिराज 2000 का उपयोग किया। इवन कारगिल के अंदर भी अधिकतर जो विमान यूज किए गए वो मिराज ही यूज किए गए या जगुआर यूज किए गए। वहां भी सुखोई कम यूज किए गए। तो बात कहां से कहां निकलती है और कहां पहुंचती है, आज वहीं पर है। रूस में एक बड़ा, उसके नॉर्दर्न एरिया में एक सखलिन ऑयल, क्रूड ऑयल का फील्ड है, जहां पे क्रूड ऑयल पैदा होता है, पेट्रोल डीजल वाला। 2001 की बात है कि भारत ने उसके साथ, हमारी ओएनजीसी की जो विदेश फर्म है उसकी, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसने एक एग्रीमेंट किया था और उसके लिए करीब करीब 330 मिलियन डॉलर उस समय दिए थे जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी होती थी। ये 1 बिलियन डॉलर का एक तिहाई हो जाता है और उस समय रूस के पास भी डॉलर नहीं होते थे। तो हमको 20% हिस्सा सखालिन ऑयल, क्रूड ऑयल फील्ड्स का बेच दिया गया था और ये कहा गया था कि इसमें जितना भी तेल निकलेगा उसमें से 20% तेल आपका है। और उसके बाद के करीब करीब ये 20-22 सालों के अंदर हमने सखालिन क्रूड ऑयल के फील्ड को, उसके अंदर 16 बिलियन डॉलर अभी तक हमने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर। एक्चुअली देखा जाए तो सब लोग तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे ढंग से, हमने बहुत शिद्दत से इंसर्ट उसमें इन्वेस्ट किया कि हमें उसमें से ऑयल मिलेगा। थोड़ा बहुत हमें मिला भी, ऐसी बात नहीं पास्ट में, लेकिन पिछले कुछ समय से रूस हमको दगा दे रहा है। रूस अपने एग्रीमेंट से पलट गया, और कहता है कि आपका 20% हिस्सेदारी है और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये 20% जो निकलेगा तेल, क्रूड ऑयल, वो आपका होगा, वो आपकी हिस्सेदारी, उसका आपको पैसे नहीं देने, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया 16 बिलियन डॉलर यहाँ इन्वेस्ट किया अब तक का, और 330 मिलियन डॉलर उस टाइम दिया था जब आपने हिस्सेदारी खरीदी थी 20% की सखालिन ऑयल फील्ड्स के अंदर, रूस के अंदर। लेकिन रूस पलट गया, दगा उसके डीएनए में है। बोलता मैं तेल नहीं दूंगा। अजीब बात है सब, मैं तेल नहीं दूंगा आपको। बोलता मैं आपको डिविडेंड दूंगा, ये तेल बेचूंगा मैं, उसमें प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का 20% मैं आपको दूंगा। तो भारत की नाराजगी स्वाभाविक थी।
पर अब रूस भारत की किसी भी मीटिंग के अंदर उस नाराजगी के ऊपर बात करने को भी तैयार नहीं है। बोलता है, मैं देने वाला नहीं हूँ, आपको जो करना है कर लो, एग्रीमेंट तोड़ना तोड़ लो। भाई $16 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं। 2 लाख करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं वहां के ऑयल फील्ड के अंदर हम। लेकिन क्या कहते हैं ना कि अब दगाबाज को तो दगाबाजी करनी है भाई साहब। हालात ये हो गए हैं कि पिछले कुछ समय से जो डिविडेंड देना था $800 मिलियन का, वो भी नहीं दिया है। वो भी देने से मना कर दिया। बोलता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगी है तो पैसे कैसे देंगे। मुझे लगता है भारत ने कोई ना कोई तो रास्ता सुझाया होगा ना कि आप इस तरीके से हमको पेमेंट कर सकते हो। जैसे हम आपसे क्रूड ऑयल रूस से खरीदते हैं, तो उसका पेमेंट तो कर रहे हैं ना उसका हम, किसी न किसी रूप में। कभी युआन खरीद के, कभी दिरहम खरीद के, कुछ ना कुछ करके हम पेमेंट तो कर रहे हैं ना रूस को। मुफ्त में तेल तो नहीं आ रहा है अल्टीमेटली। पर पुतिन गले ज़रूर लगते हैं, लेकिन पीठ में छुरी भी घोंप देते हैं। अब मुसीबत ये है कि भारत की चिंता बढ़ती जा रही कि भैया करें क्या? यही हाल S-400 को लेके हुआ कि हमारा एग्रीमेंट 5 का था, हमने पैसे भी दे दिए और पैसे देके भी अभी तक हमको 3 मिले हैं और जो 2 S-400 मिलने थे, उसकी सप्लाई अब कई सो कॉल्ड क्या कहते हैं ना, अब तो 2 साल लेट हो चुका है वो। और इवन जो आर्मी के लिए जो ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं हवाई जहाज़ों के, मिलिट्री के, वो भी नहीं मिल रहे हैं। अब ये सारी बात जब मोदी जी अभी मॉस्को गए थे, तो उन्होंने पुतिन से बात की कि भाई आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमारा एग्रीमेंट भी तोड़ दिया। आप जो हमारा 20% तेल निकलता है, वो भी नहीं दे रहे हो और जो डिविडेंड मिल रहा है, वो भी नहीं आप दे रहे हो। रूस ने उसके ऊपर चुप्पी साधी हुई है। भारत पहले से तय समझौते के अनुसार तेल चाहता है, उसको डिविडेंड नहीं चाहिए, हमें तेल की ज़रूरत है। ये तेल सस्ता पड़ेगा हमको, लेकिन वो तेल देने को तैयार ही नहीं है। कहता तेल नहीं दूँगा, आपको डिविडेंड दूँगा और मैं कैलकुलेट करूँगा कि कितना डिविडेंड आता है। मोदी जी की चर्चा हुई, कोई हल नहीं निकला। इसी चर्चा के दौरान में जो 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, दोनों के अधिकारियों की बातचीत हुई, मिनिस्ट्री की बातचीत हुई। लेकिन रूस टस से मस होने को तैयार नहीं है कि भैया मैं तुमको नहीं दूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक ऐसे देश से बात कर रहा है, जो एग्रीमेंट करने के बाद जहां पे हमने $16 बिलियन इन्वेस्ट किया सखालिन फील्ड के अंदर, अब उसको एग्रीमेंट को तोड़ रहा है। यानी कि उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट की इज्जत करने को तैयार नहीं है और पहले का जो डिविडेंड है वो भी बाकी है। सवाल तो ये था कि भारत को पहले सखालिन 1 से जो हमारी इक्विटी है 20% का हिस्सा तेल प्राप्त होता था। लेकिन रूस की गवर्नमेंट ने एक्सिन एक्सन मोबिल की 30% हिस्सेदारी अपने हाथ में ले ली। तो फिर ये कह दिया कि भई अब तो मैं तुमको तेल नहीं दूँगा, तुम डिविडेंड ले लो। तो रूस के झूठे आश्वासनों के बावजूद भी अब कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब ना तेल मिल रहा है, ना डिविडेंड मिल रहा है। ओएनजीसी विदेश ने जो हमारी ओएनजीसी की विदेश की जो कंपनी है, उसने कहा कि यहाँ चर्चाएँ हो रही हैं, लेकिन कुछ पैसा नहीं मिल रहा है कहीं से भी। कोई डिविडेंड पेमेंट नहीं आ रहा है। बल्कि हालत ऐसे हो गए कि जो शेयर ट्रांसफर कर रहे थे कि ये हमारे नाम का सारा है, वो भी नहीं किए उसने, शेयर ट्रांसफर भी नहीं किए। वहां भी रूस जो है दगा कर रहा है भारत के साथ में। कमाल की बात है, अजीब सी कहानी है। $16 बिलियन का हमने इन्वेस्ट किया सखालिन 1 में और हम एक किस्म से सबसे बड़े इन्वेस्टर के रूप में सखालिन 1 के अंदर आते हैं और हम आज उससे ही तेल मांगने के लिए भीख मांग रहे हैं और अपना डिविडेंड मांगने के लिए भी भीख मांग रहे हैं। और रूस की कंपनी जो नोस रोज़नेफ्ट है, वो ये कहती है कि नहीं जब हालात ठीक होंगे, तो हम आपको तेल देना फिर से शुरू कर देंगे। अब ये तो एक किस्म से बड़ी फ़ॉल्स एक किस्म से एश्योरेंस हो गई ना। मुझे लगता है कि रूस ने अपनी औकात बता दी है यहाँ पे S-400 के केस में, बाकी जो हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट थे, उनके केस में भी और अब इस केस में भी उसने हमें बता दिया कि भई
ये तुम्हारी औकात है, तुम पैसे हमको दो, हमें तो पैसे चाहिए, हम तुम्हें माल देंगे नहीं देंगे। जो मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहे हैं, उसके भी कबाड़ दे रहे हैं हमको थर्ड क्लास का। इसलिए कई बार आपने नोट किया होगा कि जो लेटेस्ट इंडिया के बहुत सारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, डिफेंस के, वो सारे वेस्टर्न कंट्री के साथ में हैं। या तो हम फ्रांस के साथ एग्रीमेंट करते हैं या ब्रिटेन के साथ करते हैं, जर्मनी के साथ करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं। हम रूस के साथ किसी नई चीज को खरीदने का एग्रीमेंट नहीं करते हैं। इसलिए भारत की रूस के ऊपर जो डिपेंडेंस है, जो नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी परचेज करने की है, वो डिपेंडेंस अब काफी हद तक रिड्यूस की है कि उसके पीछे का भारत कारण बोलता नहीं है, लेकिन उसको पता है कि रूस हमेशा ₹1 की चीज ₹3 में बेचता है और हमसे एक तरह से खून चूसता ना, बस वैसे है। लेकिन अगले 20-30 साल हमको और लगेंगे कि जब हम रूसी माल से छुटकारा पाएंगे, जो मिलिट्री का माल है, जिसमें टैंक भी हो, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तोपें हैं या हवाई जहाज हैं, तो कम से कम नहीं तो अगले 20 से 30 साल लगेंगे कि उनके माल से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि अब जितने भी नई चीजें जो आ रही हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो अ, अमेरिका से या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की आ रही हैं। और एयरक्राफ्ट भी जो हमने तेजस बनाया वो अपना ही है। और अगला कभी कभी हम एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, जैसे हमने राफेल खरीदा है, तो हमने रूस से नया एयरक्राफ्ट नहीं लिया। रूस बेचना चाहता था लेकिन हमने नहीं लिया, हमने फ्रांस से लिया। तो ये चक्कर है सारा का सारा। क्योंकि भारत को अंदर खाते पता है कि रूस दगाबाज है, ये किसी का सगा नहीं है, ये हमारा भी सगा नहीं है। तो मोदी के बात करने के बाद भी पुतिन से, तो भी हमें धोखा मिला है। और ये धोखा यहाँ ही नहीं, जो भारतवासी हमारे गलती से, धोखे से रूस की सेना के अंदर भी भर्ती करके उनको युद्ध के मैदान में भेज दिया गया था, तो पुतिन ने भी वादा किया था कि उनको वापस भेज दिया जाएगा। अभी भी वो वापस नहीं आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में वहीं पर हैं। रूस उनको नहीं छोड़ रहा है, आर्मी से रिलीज नहीं कर रहा है। लेकिन भारत सरकार की, मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि भाई उसको दगाबाज को दगाबाज बोले। और सखालिन ऑयल एग्रीमेंट के ऊपर आपने तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया है, इतना बड़ा दगा किया है। भारत चुप क्यों है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। इससे पता लगता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट की क्या इज्जत है और रूस भारत को कैसे ट्रीट कर रहा है, ये भी अब आपके सामने है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। खबर जरूरी थी, इसलिए आप तक पहुंचाई। धन्यवाद।